देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान की फलकनूर की बाजियाबी की मांग को लेकर पाकिस्तान में भी शुरू हुआ एहतजाज का दौर। मुजफ्फराबाद में सरकारी मदरसों के असातिजा तनख्वाह न मिलने से परेशान होकर धरने पर मजबूर। और बादामबारी के दिलकश नजारों का लुत्फ लेने पहुंच रहे हैं सयाह। पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान एक मुसीबत ज़दा इलाका है। यहां आवाम की एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहां के लोग अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। इनमें बेचैनी पाई जा रही है और इसकी खास वजह है। दरअसल गिलगित जिले के सुल्तानाबाद से वाबस्तगी रखने वाली फलकनूर नामी एक छोटी लड़की 2 महीने से लापता है, जिसे अगवा कर खैबर पख्तूनख्वा ले जाया गया है। अब इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की लापरवाही हर सतह पर देखने को मिली है। कहीं भी हुकूमत और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाले इदारों ने इस बच्ची के अहले खाना की बात नहीं सुनी और ना ही अभी तक उसे ढूंढने का कोई संजीदा इकदाम किया है, जिससे नाराज अवाम कई दिनों से एहतजाज में मुलव्विज है। और अब इसका दायरा बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के शहरों इस्लामाबाद और कराची तक पहुंच गया है। गिलगित बल्तिस्तान में फलकनूर की अगवाकारी के बाद उठा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। जिस तरह से एक मासूम लड़की को रातों रात उसके घर से गायब कर दिया गया और फिर उसे गिलगित से पाकिस्तानी सूबे भेज दिया गया, उससे इस पूरे खित्ते के लोगों में शदीद नाराजगी है। अवाम का मुतालबा है कि अब तक फलकनूर के अगवाकारों और सहूलतकारों को क्यों पकड़ा नहीं गया। साफ जाहिर होता है कि ना तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और ना ही मरकजी हुकूमत अगवाकारों को पकड़ना चाहती है। ये एक बच्ची का मामला नहीं है, ये पूरे एक सोसाइटी जो है, हम जंगल में नहीं रहते, एक मुआशरे में रहते हैं। अगर हम जंगल का कानून नाफिज करेंगे और कोई भी आके किसी भी अंडर एज बच्चे को किसी को भी उठा के ले जाएगा तो यहाँ ये तो जंगल बन जाएगा। ये मुआशरा जो इंसानों का मुआशरा होता है वो ज़ाब्ते से चलता है, वो कानून और उसूल से चलता है। और दुनिया का कोई भी कानून जो है ना, आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप एक अंडर एज बच्ची को उठा के ले जाएं। और उसके बाद सबसे पहले मैं इंतजामिया से सवाल करूंगी कि 2 महीने तक एक बाप जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, जिसके पास कोई अदरवाइज पावर नहीं है, उसकी आवाज, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? वो पुलिस के पास भी गया, वो अदालतों में भी गया, न उसको अदालतों से इंसाफ मिला, न उसको पुलिस ने उसकी सुनवाई की। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं बल्कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी रहने वाले लोग, जिनमें बड़ी तादाद तुलबा की है, एहतजाज कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगवाकारों को फौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाए। अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने अज़्म कर लिया है कि बस बहुत हो गया, हम अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाला जो भी नौजवान, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रह रहा हो, इस एहतजाज में शामिल हो रहा है। हमारे लॉ के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अक्यूज है उसको उसके अंदर ट्रायल किया जाए अगर उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि ऐसी चीजों को अगर एक दफा हम जाने देंगे तो बार बार होगा और ये हो रहा है पूरे मुल्क में। और हम लड़कियों की, औरतों के मसाइल को हम एकदम से एक चीज को बिल्कुल अलग एंगल दे देते हैं। तो जो मसाइल इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सिर्फ वर्किंग क्लास का मसला है या सिर्फ जीबी का मसला है या सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का मसला है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास लेयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। उसके अंदर आपका सेक्ट आता है, आपका इलाका आता है, आपकी क्लास आती है, आपका रिलीजन आता है। तो ये सारी चीजों को हमें अपनी जहन में रख के फिर एक चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना एक सिंपल सिर्फ चाइल्ड एब्डक्शन, चाइल्ड मैरिज का मसला नहीं है।
गिलगित बल्तिस्तान में गुमशुदगी को लेकर शुरू हुआ एहतजाज धीरे धीरे अवामी तहरीक में तब्दील होता जा रहा है। पहले इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ केवल फलक नूर के अहले खाना थे, लेकिन धीरे धीरे मुआशरे का हर तबका इस मुहिम से जुड़ रहा है। 2 महीने से अगवा लड़की को बाजियाब करने के लिए शुरू हुई ये मुहिम छोटे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहरों में भी फैल रही है। खास बात यह है कि ये मुहिम किसी एक जमात की नहीं है, बल्कि अब तक पाकिस्तान का जुल्म सितम सहते आए परेशान अवाम खुद ही इससे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंसानी हुकूक तंजीमों और वकला बिरादरी के खास तौर से इससे मुंसलिक होने से तहरीक को तक़वियत मिली है। जो फलक नूर हमारी बच्ची है, ये तो शुक्र है सोशल मीडिया की वजह से हम तक ये बात पहुंची है, वरना मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई हादसा हुआ है। इस तरह पता नहीं कितने हमारे मासूम बच्चे, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी, यहाँ हम सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करेंगे, लड़कों के साथ भी इसी तरह का जुल्म होता है और फिर वो उस पे इसी तरह से पर्दा डाला जाता है, वो सरफेस नहीं होते हैं। और अगर सरफेस होते भी हैं तो जो अभी जिस तरह फलक नूर साहब के वालिद साहब है, फलक नूर के जो वालिद साहब है, उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ यह मुतालिबा है कि मेरी बेटी वापस आ जाए, मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। 2 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी फलक नूर के गुनहगार अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। वजह साफ है, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत दोनों ही पाकिस्तानी शहरियों को बचाना चाहती है। उनकी नजरों में गिलगित की एक लड़की की आबरू की कोई कीमत नहीं। उनकी कोशिश तो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तानी शहरियों पर आंच न आए। तो इन हालात में क्या गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां पाकिस्तान के शहरों में आकर ऐसे ही गायब होती रहेंगी? इन बच्चियों के लिए कराची कत्लगाह तो मुल्तान मक्तल बन चुका है। लाहौर और इस्लामाबाद तो ऐसे बाजार में तब्दील हो चुके हैं जहां कभी भी इनकी इज्जत या फिर जान का सौदा हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहर गिलगित बल्तिस्तान के अफराद के लिए जीते जी दोज़ख साबित हो रहे हैं, तो ऐसा कहना किसी लिहाज से गलत नहीं होगा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मौसमी बहार अपनी पूरी शबाब पर है। इस दौरान वादी के मुख्तलिफ बाग गुले गुलजार नजर आ रहे हैं। इस बागत में श्रीनगर का बादाम वारी भी शामिल है, जिसकी देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर इन दिनों मुल्क और बैरूनी ममालिक के सयाह सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। बादाम वारी के दिलकश नजारों के साथ पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है श्रीनगर की बादाम वारी, जो हरी पर्वत किले के दामन में वाक़ है। यहाँ इन दिनों मौसम बहार पूरे शबाब पर है। इसके बाइस चारों तरफ कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। बादाम वारी में जहाँ भी नजर डालें तो बादाम के दरख्तों पर फूटे सफेद और गुलाबी रंग के शगुफे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुल्की और बैरूनी ममालिक के सयाह बादाम वारी में शगुफों के दीदार से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे तो मतलब ये नंबर 1 गार्डन है। मतलब ट्यूलिप देखा है, चश्मे शाही और वो क्या है परी महल वगैरह सब देखा है, लेकिन आलमंड ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो पहली बार आपने आलमंड देखा? आलमंड पहली बार देखा, लेकिन कश्मीर हम 15 बार आए यहाँ पे। हर 4 महीने से हम आते ही है। मतलब ऑलमोस्ट अब हर सीजन हमने देखे। बादाम वारी में मौजूद बादाम के पेड़ फूलों से सजे नजर आ रहे हैं। सब्ज़ो शादाब मैदान में फूलों की महक से शराबोर फजा में मकामियों के साथ साथ गैर मकामी सयाह भी पुरसुकून वक्त गुजारने के लिए पहुंच रहे हैं।
दरअसल ये खूबसूरत नजारा पूरे साल नहीं बल्कि कुछ वक्त के लिए ही दिखाई देता है। यहाँ पहुँचने वाले सयाह बादाम के इस खास बाग में न सिर्फ सैरो सयाहत का लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि इन पुरसकून फजाओं में अपनों के साथ गुजारे लम्हों को यादगार बनाने के लिए जमकर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। अपन सब फॉरेन कंट्रीज एक्सप्लोर करते हैं, उससे पहले अपन इंडिया को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे सारे सीजन्स हैं, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, बर्फ भी है, डेजर्ट भी है। तो अपने देश को पहले एक्सप्लोर करें और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। और सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, इट वर्थ इट। आप इंडिया आओगे तो आपको इंडिया घूमने पे उससे भी ज्यादा मजा आएगा जितना आपको फॉरेन घूम के आएगा। श्रीनगर शहर में इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि वादी के मुख्तलिफ बागात में शुमार बादाम वारी दुनिया के सयाहती नक्शे पर अपनी अलग पहचान कायम कर चुकी है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वादी में सयाहों की बढ़ती तादाद से कई छोटे बड़े खिदमात देने वाले और शोबे सयाहत से वाबस्ता लोगों की अच्छी खासी कमाई हो रही है। लिहाजा मकामी लोग सयाहों की बढ़ती तादाद को कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने में काफी अहम मान रहे हैं। यहाँ तो बहुत रश आज चल रहा है कि टूरिस्ट बाकी वगैरह आते हैं। यहाँ फूल बादाम आलमंड पेड़ है निकले हैं फूल यहाँ, और मेंटेन भी पार्क हैं बढ़िया हैं। और ये जो यहाँ के 4 किस्म के यहाँ पौधे मिलेंगे, एप्रिकॉट हैं और पीच फ्लावर हैं और ये वॉलनट्स के पेड़ हैं और यहाँ फूल टूलिप हैं और बहुत सारे फूल यहाँ हुए हैं, इसलिए यहाँ टूरिस्ट आते हैं। इस वक्त मेंटेन पे ठीक है। तो काफी सारे टूरिस्ट हाँ इस साल बहुत आए हैं, बहुत फूल भी अच्छे हैं, गार्डन भी ठीक है, मेंटेन भी किया है। इस साल सयाहती सीजन के आगाज में ताखीर होने वाली बर्फबारी की वजह से कुछ वक्त के लिए वादी में सयाहती सरगर्मियों में कमी जरूर देखी गई, लेकिन अब मौसम बहार के दौरान सयाहों की चहल पहल से कश्मीर में शोबे सयाहत ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सिंगर सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के जिला झेलम से मौलाना इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। उन पर मदरसे के दर्जनों तालिब इल्मों के जिनसे इस्तेहसाल का इल्जाम है। इन तालिब इल्मों में रोजा रखने वाले छोटे बच्चे भी हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान जानबूझकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगी और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने पर हम पर भारतीय एजेंट होने का इल्जाम लगाया जाता है। हमें कोई परवाह नहीं है कि वो हमें किस नाम से बुलाएं। हम इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसके बजाय हमें इनकी पोल पट्टी दुनिया के आगे खोल कर रख देनी चाहिए। अफराह शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मारूफ रहनुमा और अवामी एक्शन कमेटी के रुकन तौकीर गिलानी ने मुजफ्फराबाद में बिजली कटौती को लेकर एहतजाज करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से जिले के चारों जोन्स में खेल सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। जोया खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं इन खूबसूरत पहाड़ों के घुमावदार मोड़ में खो गई, लेकिन यहाँ के दिलकश नज़ारों में मुझे काफी राहत मिली। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यहाँ खिलने वाला हर फूल एक नई शुरुआत का वायदा है। जम्मू कश्मीर में मौसम बहार के जादू से लुत्फ अंदोज हो जाइए। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ बहानों से कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला बालामूरा में मजीद 3 कश्मीरियों की जायदादें जब्त की गई हैं, जबकि 8 अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया है।
दहशत गर्दी पर जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर अमल करते हुए भारत की जानिब से टेररिज्म पर दोहरा वार किया जा रहा है। एक तरफ सरहद पर दरअंदाजी करने वाले और अंदरूनी हिस्सों में आतंक फैलाने वाले दहशत गर्दों को ढेर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब टेरर फंडिंग नेटवर्क को तबाह बर्बाद करने के लिए दहशत गर्दों की हिमायती और उन्हें फंडिंग करने वालों की जायदादों को सील किया जा रहा है। भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से दहशत गर्दी से निपटने वाले ऐसे सख्त इक़दामात की वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान दहशत गर्दी दम तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन ये बात ना तो पाकिस्तान को रास आ रही है और ना ही उसके बड़बोले चैनल PTV के गले से नीचे उतर रही है। एहतिजाज करना जैसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वालों के मुकद्दर में ले गया है। यहां तक कि सरकारी मुलाजमीन भी अक्सर सरापा एहतिजाज देखे जा सकते हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से एहतिजाजियों की सबसे ज्यादा तादाद मुजफ्फराबाद में दिखाई देती है। कमोबेश हर महकमा अपने टॉप लेवल को छोड़कर निचले और दरमियानी सतह के सभी मुलाजमीन हुकूमत मुखालिफ जुलूसों में अक्सर देखे जा सकते हैं। अब तो वे लोग भी धरनों में शामिल हो रहे हैं जो आज तक इससे बचते आए हैं। मसलन रजिस्टर्ड और सरकारी मदद की वजह से चलने वाले मदरसों की असातिजा और दिगर स्टाफ को सरकारी समझा जाता है, मगर हुकूमत इन्हें अपना नहीं मानती, इसलिए वो बहुत सारे मुलाजमीन को बरतरफ करने या फिर मुफ्त में काम करवाने में लगी है, जिससे इनमें भारी नाराजगी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ एक ऐसा इलाका है जिसे इस गुलामी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने इस इलाके को जमकर लूटा खसूटा। न तो पाकिस्तान हुकूमत ने और न ही मकामी हुकूमत ने अवाम को अपनी तरफ से कभी कोई राहत या इमदाद दी। अब ऐसे वक्त में जब ये पूरा इलाका भयानक मंदी की जद में है, तब भी हुकूमत का अवाम के साथ सौतेला रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताज़ा मामला मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की सैलरी में कटौती और उनकी बरतरफी का है। दरअसल हुकूमत ने सैकड़ों मौलवियों और मदरसे के स्टाफ को कई महीनों से तनख्वाह ही नहीं दी है, जिससे इनमें काफी नाराजगी है। इंटरव्यू के वक्त हमारी जो है हाई कोर्ट में स्टे हुई। स्टे होने के बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना। हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनने के बाद फिलफौर हमें जो है 11 स्केल देने का हुक्म सदर फरमाया। उसके बाद हमने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ पर दस्ते शफ़क़त रखा। रखने के बाद उन्होंने हमारी बात को सुना। सुनने के बाद 496 मालिमीन कुरान को ये आर्डर फरमाया कि आप इनको 496 को आप जो है एक सिलेक्शन कमेटी या कानूनी प्रोसेस इंटरव्यू लेकर इनको बहाल किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ मदरसों के मुदर्रिस इन दिनों मुजफ्फराबाद में इकट्ठा हैं और उनकी शिकायत है कि हमारी तनख्वाह में इजाफे की कौन कहे, बल्कि हमें तो कई महीनों से रेगुलर सैलरी भी नहीं मिल रही। बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और बहुतों की नौकरी पर तलवार लटकी है। ईमान और फर्ज के पक्के इन लोगों को हुकूमत और अफसरान से ढेर सारी शिकायतें हैं। इनकी ये भी शिकायत है कि जब रजिस्टर्ड मदरसों के असातिज़ा को भी सैलरी नहीं मिल रही तो आखिर हुकूमत के पैसे जा कहाँ रहे हैं। बहुत से इस्लामी ममालिक में तो इन मुदर्रिसीन का हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो दुगुने जोश के साथ काम करें, लेकिन यहाँ का तो निजाम ही शुरू से उल्टा रहा है। हमारी 600 पोस्टों में से हमारे एक मुअल्लिमुल कुरान को जो 43 साल की उम्र में है उनको तैनात किया गया, बाकी 65 मुअल्लिमीन कुरान को बाहर निकाल दिया। हम अदालत उलमा से ये अपील करते हैं, हम अदालत उलमा के सामने ये सवाल रखते हैं, रमजान मुबारक के महीने के अंदर अपनी दादरसी करवाने के लिए ये हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि हमारे 66 जो पोस्टें हैं ये हमारे बच्चों का खून है, ये हमारे माँ बाप का खून है, ये हमारे ख़ानदान का खून है, ये हमारे जिस्म जिगर का खून है, ये हमारी ज़िंदगी और मौत का फैसला है। हम आज जो है
آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں کہ عدالت عالیہ نے ہماری بات کو سنا، سننے کے بعد ہمارے اس بات کو فیصلہ دیا کہ ان معلمین قرآن کو بحال کیا جائے۔ گزشتہ کئی برسوں سے حکومت کو ہونے والی آمدنی میں کمی آئی ہے، یہ بات تو 100% صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس پسماندہ خطے کے لوگ پہلے سے ہی کافی غریب ہیں اور تنخواہ نہ ملنے سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اگر مقامی حکومت کے پاس سیلری بانٹنے لائق پیسہ بھی نہیں ہے تو انہیں اسلام آباد سے فنڈ کی مانگ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہاں کا سارا پیسہ تو اسلام آباد کی جیب میں ہی جاتا ہے، لیکن مقامی حکومت میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے آسان راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ہی ملازمین کی جیب کاٹنا آسان سمجھا۔ 3 مرتبہ ہم ان کے دفتر میں گئے اور ہم جب گئے رات کے 11 بجے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تعلیم کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بالکل کوالیفائڈ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آپ کا معاملہ ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اب جب ہمیں کنسیڈر کیا گیا تعلیم کے لحاظ، ہم چیف جسٹس صاحب آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ ذات خود سو موٹو ایکشن لے کر ہماری اسناد کو خود چیک کریں، ہماری عمر کو خود دیکھیں، اگر ہماری عمر ٹھیک ہے، ہماری اسناد ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے 14 سال کے اندر تحریک کی ہے، پھر ہمارا حق ہماری چھینا گیا ہے، ہم اللہ کے بعد آپ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات کو سنا، سننے کے بعد آپ نے ہمارے اس بات کو فیصلہ دیا کہ ان کو بحال کیا جائے۔ حکومت کو اگر خرچ گھٹانا ہے تو کٹوتی کرنی ہوگی، لیکن سب سے پہلے اس کی شروعات خود سے ہونی چاہیے۔ سبھی وزراء اور ممبران اسمبلی کو یہ اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے تب تک ہم سبھی کوئی تنخواہ اور بھتہ نہیں لیں گے، سرکاری خزانے سے کوئی بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جائے گی، آفس کا رینوویشن نہیں ہوگا۔ اگر ایسے اعلان ہوتے تو لوگوں کو بھی لگتا کہ حکومت نے ایک نظیر پیش کی ہے، اور ہم سبھی لوگوں کو بھی اپنی قوت کے مطابق حکومت کا پورا ساتھ دینا چاہیے، لیکن حکومت نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور سارا بوجھ ان ملازمین پر ڈال دیا جو پہلے سے ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ بات سراسر غلط ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کون سا محکمہ بچا ہے جس کے ملازمین احتجاج نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال ایک بار پھر سے رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ موجودہ وقت میں ماحولیات کو بہتر بنانے میں ہر خاص و عام اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ ماحولیات کو نقصان پہنچانے میں پلاسٹک کا کافی بڑا ہاتھ رہا ہے، اس لیے پلاسٹک کے بیجا استعمال پر روک لگانے اور اسے واجب طریقے سے نپٹانے پر جموں کشمیر انتظامیہ سوچھ بھارت مشن 2.0 نامی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس کے تحت صاف صفائی پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں ضلع راجوری میں بھی سوچھ بھارت مشن کے تحت صفائی کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی مثبت کوششوں کا ہی ثمرہ ہے کہ یہاں کے شہروں کی طرح مختلف دیہی علاقوں کے مقامی افراد تعمیرات و ترقیاتی منصوبوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان سہولتوں میں آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنانا بھی شامل ہے۔ اس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سوچھ بھارت مشن 2.0 نامی منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت سالڈ اینڈ لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ پر کام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ضلع راجوری میں اس منصوبے کی تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جہاں پر پلاسٹک جیسے سالڈ ویسٹ کو مینج کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو سینٹرل سپانسر سکیمز ہیں وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ رہی ہیں۔ اس میں چاہے ہم PMAY کی بات کریں، MG نریگا کی بات کریں یا سوچھ بھارت مشن کی بات کریں، تو ہر ایک سکیم جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس وقت گراؤنڈ لیول پہ پہنچ رہی ہے۔ موجودہ وقت میں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کا بیجا استعمال سہولت دینے کی بجائے ہماری مشکلوں کو بڑھا رہا ہے۔
जगह जगह पर प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और छोटे बड़े कचरे की वजह से आलूदगी में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जमीनें, आबी जखीरे और हवा सब कुछ खराब होती जा रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अवाम की हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन मंसूबे को जम्मू कश्मीर में कामयाबी के साथ अमली जामा पहनाया गया था। अब इसके अगले मरहले यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत राजौरी में कूड़े कचरे को न सिर्फ अलग अलग रखा जा रहा है बल्कि इनको सही तरीके से निपटाया जा रहा है। सूखा कचरा और गीला कचरा अलग रखा और छांटा जा रहा है जिससे वेस्ट डिस्पोजल सही तरीके से हो सके। पहले शहरों के अंदर थी और अब प्लास्टिक जो है वो गांव के अंदर भी पहुंच चुका है। इसको कहीं ना कहीं इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक डिस्पोजल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का आगाज़ किया गया, जिसके तहत गांव के अंदर सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए। हमारी 11 पंचायतें हैं तो 11 सेग्रीगेशन शेड्स बने हैं। हमारा एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बन चुका है जिसके अंदर मशीनरी भी इंस्टॉल हो गई है। आदाद शुमार के मुताबिक राजौरी जिले में स्वच्छ भारत मिशन मंसूबे के तहत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब तक तकरीबन 178 सेग्रीगेशन शेड्स और 854 कम्युनिटी सेंटर्स तैयार किए गए हैं। हर ब्लॉक में 19 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स कायम कर दिए गए हैं। इन इक़दामात के साथ घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का इंतजाम किया गया है ताकि माहौलियात को साफ सुथरा बनाया जा सके। 2022 और 23 के बीच में हमने जो है वो जिला में बाकी जिलों की तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी स्टार्ट किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने स्टार्ट किया इसमें 2022 और 23 में 178 सेग्रीगेशन शेड जो हैं वो तामीर किए गए। आपने देखा होगा, आप गए हैं काफ़ी जगहों में सेग्रीगेशन शेड में जो घरों से प्लास्टिक वेस्ट आता है वो अलग अलग करके रखा जाता है। जैसे प्लास्टिक की बोतल है उसके लिए अलग चैम्बर बना है, प्लास्टिक की कोई और चीज़ उसके लिए अलग जो है वो चैम्बर बने हैं। तो इसका कंसेप्ट ये है कि ताकि जो वेस्ट है वो अलग अलग सेग्रीगेट किया जाए इस सेग्रीगेशन शेड के बीच, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा प्लास्टिक है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में जाएगा। मकामी अवाम को मजबूरी तरक्की का फायदा मिल सके इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया सभी पहलुओं पर अमल पैरा है। शहरों की तरह तमाम पंचायतों में भी लोगों को जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया जा रहा है। मसलन इलाका मकीनों को बिजली और पानी की मुसलसल सप्लाई, पक्के घर की तामीर, माली मदद मुहैया कराना, मुख्तलिफ इज्तिमाई इमारतों का तामीराती काम, आसान नक्लो हमल के लिए पक्की सड़कों का नेटवर्क तैयार करना और ऐसी ही कई बुनियादी सहूलतों से आवाम को मुस्तफीद कराया जा रहा है। इन सब के साथ प्लास्टिक के बद असरात से बचाने में कारगर SBM मंसूबे पर फिर से पूरी शद्दोमत के साथ अमल किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा।